गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 में आज अपन बात करेंगे समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कल अपन ने देखा था कि किस प्रकार से त्रिभुज की माप के आधार पर अपन पहचान सके कि इसका त्रिभुज बन सकता है अथवा नहीं बन सकता है। इस आधार पर अपने को पहचानना है, भुजाओं के आधार पर। उसका तरीका क्या था कि दोनों 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अगर बड़ा है तो त्रिभुज का निर्माण संभव है, या 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम है। आप अंतर के आधार पर भी देख सकते हैं, चाहे योग के आधार पर भी देख सकते हैं। तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा है तो त्रिभुज का निर्माण संभव है तीनों परिस्थितियों में, और उनका अंतर जो है वो कम होना चाहिए तीसरी भुजा से, तो त्रिभुज का निर्माण संभव है, नहीं तो नहीं है। आज हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या है पहली बात, और ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, सबसे पहले अपन इस बात की चर्चा करेंगे। आप एक त्रिभुज, मैंने एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी नाम का, तो मैं आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, और वो समकोण त्रिभुज के अंदर भुजाएं कौन कौन सी होती है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है, और जिस पर आकृति टिकी हुई है वो उसकी आधार भुजा कहलाती है, आधार, और ये कहलाता है आपका लंब। तो समकोण त्रिभुज के अंदर आधार भुजा और लंब, और ये इसका कर्ण। तो आपकी जो बोधायन है उस बोधायन के तो समकोण त्रिभुज के अंदर यह आधार भुजा, ये इसकी लंब भुजा, और ये इसकी सबसे बड़ी जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। तो इस प्रकार से यह आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये इसकी पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, और ये इसकी तीसरी भुजा। अभी समकोण त्रिभुज के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय चेक करनी है। अभी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो देखिए। इस पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। इस पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। भारतीय गणितज्ञ का नाम है बोधायन। भारतीय गणितज्ञ का नाम है बोधायन। इस गणितज्ञ ने एक बार समकोण त्रिभुज के ऊपर एक प्रमेय जारी की, एक जिसको कह सकते हैं कि एक नियम कह सकते हैं, एक सर्कुलेशन कह सकते हैं, वो उन्होंने बनाया। और क्या कहा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अब सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य जो भुजाएं बच गई वो अन्य भुजाओं के योग के बराबर होता है। अन्य भुजा के योग के बराबर होता है। तो अन्य भुजा कौन सी हो गई, एक तो आधार और एक इसका लंब। तो आधार का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो वो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा वो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य जो शेष भुजाएं हैं वो शेष भुजाओं की जो वर्ग है उस वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के अंदर
पहचानने का तरीका क्या कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। हाँ, एक बात और है कि आप इस प्रमेय से, इस बोधायन प्रमेय से, इस पाइथागोरस प्रमेय से आप यदि तीनों में से कोई अज्ञात राशि है तो वो अज्ञात राशि भी ज्ञात की जा सकती है। कर्ण ज्ञात किया जा सकता है, आधार ज्ञात किया जा सकता है और इससे लंब ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए कि अगर यदि कर्ण ज्ञात करना हो तो स्क्वायर का चिन्ह हटा करके इधर वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन अपने को यहाँ पर अज्ञात राशि ज्ञात नहीं करनी, आपको ये देखना है कि ये बोधायन प्रमेय के हिसाब से समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, जिसके अंदर बोधायन प्रमेय के हिसाब से क्या कहा कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे बड़ी भुजा, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा होगी तो उसकी माप भी बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी भुजा 5, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसको आप ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, जैसे भी बड़ी उचित लगे। तो सबसे बड़ी भुजा 5 का वर्ग बराबर है शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। 25 बराबर 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 25 बराबर 16 और 9 25। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष बराबर होगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो भुजाओं की जो बात दे रखी है वो समकोण त्रिभुज की है, ये समकोण त्रिभुज की है। तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में भी पहले भी अपन ने इसके बारे में पिछली कक्षा में भी अपन ने चर्चा किया था कि समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आपको जांचना है कि समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं है, तो पहला तरीका तो आप इनकी जो पहले वाला जो टॉपिक था आपने देखा था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो त्रिभुज माना जा सकता है, लेकिन उसमें यह पता नहीं हो सकता था कि वो समबाहु त्रिभुज था, विषमबाहु था, समकोण त्रिभुज था। लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज की पहचान के लिए ये तरीका है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है अथवा नहीं है। अगर बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। एक अब अज्ञात राशियां भी ज्ञात की जा सकती है, कर्ण ज्ञात किया जा सकता है। अब कैसे ज्ञात किया जा सकता है वो देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है, इस समकोण त्रिभुज की ये 3 सेंटीमीटर की भुजा, ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है, तो ये कितने कर्ण, सबसे बड़ी भुजा जो आपको कर्ण दे रखी है वो कितने सेंटीमीटर की होगी ये ज्ञात करना है अपने को। तो अपने क्या था कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के बराबर। तो x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 4 चौक 16, x स्क्वायर बराबर 16 9 25। अब 25 का आपको वर्गमूल करना है, दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे x स्क्वायर का तो x बच गया, और 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इसका मतलब उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे अज्ञात राशियां ज्ञात की जा सकती है। ऐसे ही आपको समकोण त्रिभुज में अज्ञात जो राशियां हैं वो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बोधायन प्रमेय की सहायता से जो भी आपका आधार नहीं है तो आधार, लंब नहीं है तो लंब और कर्ण नहीं है तो कर्ण, वो ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको वो जो सवाल है प्रश्नावली 6.5 के, तो प्रश्नावली 6.5 के अंदर आपको समकोण त्रिभुज की पहचान करनी है और समकोण त्रिभुज की पहचान करने के साथ साथ समकोण त्रिभुज के अंदर जो अज्ञात राशि है उसका भी अपने को मान ज्ञात करना है।
धन्यवाद।